मित्रों नमो संस्कृता। जैसा कि मैंने कहा था कि कल मैं तीसरा वीडियो लाऊंगा प्रत्याहारों के ऊपर, तो प्रत्याहारों पर चर्चा करते हैं आज। प्रत्याह्यन्ते प्रक्षेप्यन्ते वर्णा यत्र सा प्रत्याहार, यानी वर्णों का प्रक्षेपीकरण प्रत्याहार कहलाता है। वर्णों को शॉर्टकट में कितने से कितने यानी कम शब्दों में प्रस्तुत कर सके, यही प्रत्याहार का यही वो है कि प्रत्याहारों के द्वारा किसी भी शब्द को या किसी भी धातु को या फिर किसी भी किन्हीं वर्णों को कितने कम शब्दों में कह सके। कम शब्दों का यानी संक्षेपीकरण ही प्रत्याहार है। प्रत्याहारों की कुल संख्या 42 है। प्रत्याहार निर्माण का सूत्र मैं पहले ही बताया था, आदि अंत्यन संहिता। आदि वर्ण को अंतिम वर्ण से मिलाने से प्रत्याहार बनता है। तो कुल मिला के 42 प्रत्याहार है। 42 प्रत्याहारों में 5 प्रत्याहारों का वर्णन अपनी व्याकरण विधि कक्षा 10वीं की किताब में दिया गया। पहला प्रत्याहार उसमें हल दिया गया है। हल का मतलब 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण से 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ला को मिलाने पर कुल मिला के 33 वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। हल व्यंजन, संपूर्ण व्यंजन 10 सूत्रों में पाणिनि जी ने गिनाए। दूसरा प्रत्याहार एक प्रत्याहार के अंतर्गत प्रथम सूत्र के दूसरे वर्ण से लेकर दूसरे सूत्र के अंतिम वर्ण तक कुल मिला के 4 अक्षर एक में आते हैं। और एक का प्रयोग एक संधि में होता है और कई जगह पर प्रयोग होता है। अक तीसरे नंबर का प्रत्याहार है अक। प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण आ से लेकर के दूसरे सूत्र के अंतिम वर्ण तक कुल मिला के 5 वर्ण अक प्रत्याहार में आते हैं। तीसरा है चौथा प्रत्याहार है झल। झल में 8वें सूत्र के प्रथम वर्ण से 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण तक कुल मिला के 24 वर्ण आते हैं झल प्रत्याहार में। और 5वां प्रत्याहार है यण में पंचम सूत्र के दूसरे वर्ण या से लेकर के 6वें सूत्र के अंतिम वर्ण तक कुल मिला के 4 वर्ण यण प्रत्याहार के अंतर्गत गिनाए गए हैं। और वैसे पूरे कुल मिला के प्रत्याहारों की संख्या 42 है। और 42 प्रत्याहार आदि अंत्यन संहिता से निर्मित होते हैं, लेकिन यहाँ पर 42 प्रत्याहार का मैंने एक साथ संकलन करके एकत्रित किए हैं और विस्तार से चर्चा उन्हीं पर करेंगे जो प्रत्याहार ज्यादा आवश्यक है। जैसे यहाँ पर ज्यादा कक्षा 9 एवं 10 की पुस्तकों में व्याकरण विधि में ज्यादा करके 5 प्रत्याहारों के बारे में डिटेल में बताया गया है और बाकी प्रत्याहारों के बारे में विशेष चर्चा नहीं की गई है। मैं यहाँ पर पूरे जितने भी प्रत्याहार हैं 42 प्रत्याहार, तो वो 42 प्रत्याहारों का संकलन करके और यहाँ एकत्रित किए हैं। आप इनको बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए और यदि चाहे तो आप इस प्रकार से इनको क्रम से रख सकते हैं, वर्णमाला क्रम से। पहले आ वाले अलग कर लेते हैं और आ के बाद ई वाले, ई के बाद ऊ के बाद ए, आई, घा वाले अलग और अंगा, चा वाले अलग, छा वाले अलग, जा वाले अलग प्रत्यय कर लेते हैं। झा से जो प्रत्यय बने हैं अलग करते हैं। और बा, भा, मा, इया और फिर इसके बाद रा, वा और सा और हा। इस प्रकार से अपन वर्णमाला क्रम के अनुसार सभी प्रत्याहारों को गिन करके और एक साथ एकत्रित करके चाहे तो 2-4 बार, 10 बार, 5 बार इस वीडियो को बढ़िया रुका के और बढ़िया आराम से देख सकते हैं। और देखने के बाद उनमें विचार करें। अपन माहेश्वर सूत्रों को लिख करके बार बार रिपीट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ अंत में मैंने अण प्रत्याहार इसलिए लिख दिया कि अण प्रत्याहार 2 बार आया है। एक अयोण का अण प्रत्याहार बनता है लण तक, यानी आ से प्रथम सूत्र के पहले वर्ण से लेकर के 6वें सूत्र के अंतिम वर्ण तक
अण प्रत्याहार बना है। अण प्रत्याहार का अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय, इसका प्रयोग यहीं पर होता है, और यदि जहां पर भी मिले तो अण का मतलब आ ई उ, 3 वर्ण ही ज्यादा करके प्रयोग में अण प्रत्याहार का हुआ है। लेकिन अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय, ये इसमें 14 वर्ण है, यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। इसका पाणिनि जी की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के पहले पाद के 69वें सूत्र में इसका वर्णन है, और इस प्रकार है। 6वां सूत्र यदि देखें तो अच में संपूर्ण स्वर है। महत्वपूर्ण जो भी महत्वपूर्ण है, जिनको ज्यादा आवश्यक रूप से 9वीं एवं 10वीं और भी जो पढ़ने लायक ज्यादा अनिवार्य रूप से बनना ही बनना चाहिए, तो अच में संपूर्ण स्वर गिनाए हैं। आपको चा से यानी प्रथम सूत्र के पहले वर्ण आ से लेकर के चौथे सूत्र के चा से मिलाने से अच प्रत्याहार बनता है, जिसमें 9 स्वर गिनाए गए हैं अच में। और अट में अयुण के आ से लेकर के भयावरक के टा तक, यानी प्रथम सूत्र के पहले वर्ण से 5वें सूत्र के अंतिम वर्ण तक को मिलाने से अट प्रत्याहार बना है। और अण में आ ई उ 3 वर्ण ही है इस वाले अण प्रत्याहार में, और इसी का ज्यादा करके प्रयोग देखने को मिलता है। और फिर अम, अल, अश, एच, एण, उक, एंग, एच, ऐच, है, हर, यम, चय, चर, छौ, जस, झय, झर, झस, झक, बस, झस, झस, बस, धस, मैं, ये, यम, ये, यर, रल, वल, वश, सर, सल, हस, अण। इनमें से ज्यादा महत्वपूर्ण अच, जिसमें सभी स्वर गिनाए गए। अल प्रत्याहार है, जिसमें समस्त स्वर एवं समस्त व्यंजन यानी आल पूरे स्वर और व्यंजन जिसमें गिनाए गए, यानी 42 वर्ण पूरे के पूरे अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और एंग में ए ओ गुण वर्ण जो है तो एंग प्रत्याहार में गिनाए हैं। और एच प्रत्याहार में ए ओ आई औ जो संयुक्त स्वर हैं वो एच प्रत्याहार में गिनाए गए हैं। एच प्रत्याहार अंतर्गत 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण ए ओ आई औ। एच प्रत्याहार में आई और औ 2 वर्ण गिनाए हैं, और फिर खर प्रत्याहार में दूसरे वर्ण, प्रथम वर्ण और तीनों सा गिनाए हैं। और इस प्रकार और आगे जस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे वर्ण जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जो 10वें सूत्र में है। और अगला है झस में चौथे वर्ण और तीसरे वर्ण गिनाए गए हैं झस प्रत्याहार के अंतर्गत। और सल उस्माना से सा यानी तालब्ध सा, मूर्धा सा और दंती सा, और हा यानी 4 वर्ण सल प्रत्याहार के अंतर्गत गिनाए हैं। और हस में हाय वर्ण के हा से लेकर के इसके अंतर्गत और तृतीय वर्णों के अंतिम वर्ण सा तक को मिलाने से हस प्रत्याहार बना है। इसके अंतर्गत हा, या, वा, रा, ला, इया, मा, अंगा, अणा, ना, झा, भा, घा, ढा, धा, जा, बा, गा, डा, दा। इस प्रकार से हस प्रत्याहार के अंतर्गत है। और अण प्रत्याहार में अण प्रत्याहार अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्याह इस सूत्र यहाँ पर इसका प्रयोग होता है, और इसके अंतर्गत 14 वर्ण है। तो आप इस सूत्र को नहीं भूलिएगा, आदिरंतेन सहेता कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, प्रत्याहार निर्माण करने का सूत्र है। आदि वर्ण को अंतिम वर्ण से मिलाने से
प्रत्याहार का निर्माण होता है। वैसे तो प्रत्याहार वर्णों को संक्षेप में करने मात्र के लिए नहीं है, ये तो धातुओं को, शब्दों को और पदों को बहुत संक्षेप में कहने का बहुत ही आसान तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं इसमें। जैसे पूरी वर्णमाला को हल प्रत्याहार से 2 ही अक्षरों में, मात्र 2 अक्षरों में पूरी संस्कृत वर्णमाला को बहुत ही आसान से और बहुत ही कम समय में अपन बोल सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने को मुख्य रूप से ध्यान देना है कि 42 वर्ण पूरे माहेश्वर सूत्रों में 42 वर्णों की गणना है और 42 प्रत्याहार है, जिनमें से 9 स्वर हैं 4 सूत्रों में। अच के अंतर्गत आते हैं जो 9 स्वर हैं। स्वरों का दूसरा नाम पूछा जाए तो अच है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त स्वर आते हैं। और व्यंजन की बात करें तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त व्यंजन आते हैं। तो हल में समस्त व्यंजन हो गए, अच में सभी स्वर हो गए और अल में सभी हो गए। अल में सभी, अल से आल बना है अंग्रेजी का वर्ण, अल से आल, तो अल का मतलब संपूर्ण। तो थोड़ी बहुत गौर से अपने को सूत्र देखना है। प्रत्याह्यन्ते प्रक्षिप्यन्ते, तो ये सब प्रक्षेप में करना है, यानी छोटा करके वर्णों को बहुत कम शब्दों में पेश करना, यही प्रत्याहार है। प्रत्याहार की कुल संख्या 42 ध्यान में रखना है, 42 है, जिनमें से महत्वपूर्ण प्रत्याहार हो गए हल, एक, अक, झल, यण, अच, अल, एंग, एंच, ऐच, घर, जस, झस और सल, हस, अल। ये महत्वपूर्ण प्रत्याहार। वैसे तो सभी प्रत्याहार महत्वपूर्ण है। यदि महेश्वर सूत्र किसी न किसी ट्रक से, किसी तरीके से यदि याद हो जाते हैं तो प्रत्याहार निर्माण करना बड़ा ही आसान है। वैसे तो 43वां सूत्र भी है, 43वां सूत्र। ऐसे इसमें पाणिनि जी के अष्टाध्यायी में इसका वर्णन नहीं है। यम और एक रा भी है, यानी और यदि देखा जाए तो 43वां और 44वां भी है। पहले इनका अष्टाध्यायी में 42 प्रत्याहार है, 42 वर्ण गिनाए, 42 प्रत्याहार का नियम प्रत्याहार में वर्गों के 5वें वर्ण गिनाए गए हैं और वर्ण प्रत्याहार भी है। तो इस प्रकार से 43 से 44 प्रत्याहार भी बनाते हैं, लेकिन 9वीं और 10वीं, 11वीं, 12वीं यहाँ तक 42 प्रत्याहारों का ही ज्यादा करके प्रयोग है। अपनी एमपी बोर्ड 10-12 तक, 12वीं तक की पुस्तकें हैं तो 42 प्रत्याहार ही अपन मानेंगे। और क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी से ज्यादा करके व्याकरण वीथी का प्रयोग, व्याकरण वीथी में जो व्याकरण का प्रयोग है तो अष्टाध्यायी से बाहर से नहीं आते, कोई भी सवाल बाहर से नहीं पूछे जाते हैं। धन्यवाद मित्रों। नवा संस्कृत जो भी आपको इसमें कठिनाई लगे, जहाँ भी अभी दिक्कत हो और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो प्लीज कमेंट करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नवा संस्कृत मित्रों, शुभ संध्या, जय हिंद।